हालेलुया। तो आज जब भाई धर्मेंद्र ने मुझे फ़ोन किया 2-2:30 बजे के आसपास, तो उस समय हम लोग जो है घर में हम लोग सवेरे से व्यस्त थे क्योंकि हमारे यहाँ मेहमान आने वाले थे। तो हम लोग मेहमान का इंतज़ार कर रहे थे खाने के लिए। तो जब भाई ने जब मुझे बोला कि भाई आज आप सुना सकते हो क्या वचन, तो मैंने पहले तो मुझे लगा कि मैं मना कर दूँ क्योंकि मैंने कुछ तैयारी नहीं की थी। तो लेकिन मुझे पवित्र आत्मा बोला नहीं, आपको बोलना है ना, भले भी मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी मदद करूंगा, आप हाँ बोलिए। मैंने तुरंत कुछ नहीं देखा, मैंने हाँ बोल दिया और मुझे वाकई मुझे समय नहीं मिला। दिन भर पूरा व्यस्त था। फिर थोड़ा शाम को आराम किया और दूसरा क्लास था हमारा, दुबई का क्लास था, उसमें मैं गया ज्वाइन किया। तो मैंने पवित्र आत्मा को बोला, पवित्र आत्मा मुझे नहीं मालूम क्या बड़ा पढ़ाना है, आप बताइए। तो पवित्र आत्मा ने मुझे एक वचन दिया है। हम देखते हैं पवित्र आत्मा हमको मुझे कैसे कैसे हमको आगे इस वचन के द्वारा हमें क्या बताता है, हम देखते हैं। तो मैं निकालता हूँ मत्ती का सुसमाचार। अब मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? भी आ रही है। साफ है ना? ठीक है। अगर जहाँ कहीं भी अगर आवाज में कहीं भी कुछ खराबी हो तो बताइएगा ना, ठीक है? धन्यवाद। तो मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 24 से 27 तक का ना मैं पढ़ता हूँ। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। किंतु जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। यह प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो भाइयों प्रिय भाइयों बहनों, वचन 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरी ये बातें सुनता, जो लोग, मतलब उसमें हमको संबोधित कर रहा है प्रभु यीशु। जब हम पढ़ते हैं इसको तो हम अपने आप को स्वयं को वहां रखते हैं उस वचन के सामने। तो प्रभु हमसे 1 to 1 बात कर रहा है, आमने सामने हमसे बात कर रहा है। प्रभु यीशु बोलते हैं, जो मेरी ये बातें सुनता। कौन सी बातें? प्रभु यीशु के वचन को जब हम सुनते हैं तब क्या होता है वो बता रहा है प्रभु यीशु हमको। हमको जब हम उनके वचन को सुनते हैं उसके अनुसार अपना जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो प्रभु यीशु कहते हैं, हमें समझदार व्यक्ति कहते हैं। जो प्रभु यीशु के वचनों को सुनता है उसका अपने जीवन में पालन करता है, उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, प्रभु यीशु उसे समझदार की संज्ञा देते हैं, उसे समझदार बुद्धिमान कहते हैं, प्रज्ञा संपन्न व्यक्ति कहते हैं। तो देखते हैं हम क्या बोलता है प्रभु यीशु। उसमें बोलता है वचन, उसमें बोलता है, उस समझदार मनुष्य के सदृश है जो मेरी ये बातें सुनता है, वह उस समझदार व्यक्ति के समान है जिसने चट्टान पर घर बनाया। चट्टान पर घर बनाया। और चट्टान पर घर बनाने के बाद क्या होता है? उसमें बोल रहा है कि पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, लेकिन तब भी वह घर कुछ नहीं हुआ, वह घर हिला तक नहीं, वहां पे टिका रहा। दूसरी तरफ एक क्या बोलता है, जिसने, जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उस पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख व्यक्ति के सदृश है जिसने बालू पर घर बनाया अपना। नदियों में बाढ़ आई, पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई और वह घर ढह गया, उसका सर्वनाश हो गया। अब यहाँ दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं, दोनों ने अपना घर बनवाया ना। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ये दो व्यक्ति थे, इन्होंने घर कहाँ बनाया? चट्टान पे। चट्टान पे तो समझदार व्यक्ति बना, दूसरा व्यक्ति अपने अंदर बनाया, बालू पे ना।
ये जो है लोग इसको, आपको ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति बालू पे घर बनाया, एक व्यक्ति चट्टान पे घर बनाया, ऐसे समझ रहे हैं आप इसको ना? है ना? ये अपने अंदर बनाती है इसमें ऐसा है, दो व्यक्ति है, दोनों को जो है बराबर जमीन दी गई है ना। मान के चलो आपका पड़ोसी, दो प्लॉट है अगल बगल है ना, दो प्लॉट में एक प्लॉट आपका है, एक प्लॉट पड़ोसी का है, दोनों बराबर है ना। तो क्या करता है, आप जो है वचन में हो, आप प्रभु यीशु की शिक्षा को सुनते हो, वैसे ही आपने क्या किया, उस व्यक्ति ने क्या किया, उस आदमी को समझदार था, मालूम था कि मुझे अपने घर बनाने के पहले मुझे नींव डालनी पड़ेगी। अपन घर बनाने में नींव डालते हैं ना, खोदते हैं ना घर बना के, आप समझ रहे हैं ना मैं बोल रहा हूँ? है। हाँ, तो उस समझदार व्यक्ति ने क्या किया, पहले तो खुदाई किया, खोदते गया, तब तक खोदा जब तक जब तक हम खोदते जाते, एक समय आता है जहाँ पे चट्टान आता है, नीचे सिर्फ पत्थर मिलेगा आपको, है ना, मट्टी की सतह खत्म हो जाती है। उस चट्टान जब आखिरी में जब पत्थर निकलता है, वहां तक उसने गहरा खोदा उस आदमी ने, है ना। उसके बाद उसने उस पर नींव बनाया, मकान की नींव रखी, तब अपना मकान बनाया। और क्योंकि उसने मेहनत किया, उसने जो मेहनत किया। और दूसरा व्यक्ति क्या किया, उसने ज्यादा मेहनत नहीं किया, उसने बोला कि मुझे मकान आलीशान बनाना है, और उसने फटाफट एकदम बड़ा सा मकान बिल्डिंग खड़ा कर दिया। उसमें ज्यादा नींव को गहरी नहीं खोदा, उसने क्या किया, फटाफट करके उसने काम बना के अपना जगह मकान को जल्दी तैयार कर दिया। और दूसरा व्यक्ति क्या किया, उसने समय लिया, आराम से वो गड्ढा से और काम से मजदूर लगा के गड्ढा खोदते गया। और जब उसे आखिरी में चट्टान मिला, आखिरी सतह होती चट्टान जमीन के नीचे, उसके बाद कुछ नहीं होता, वो चट्टान पर उसने अपनी घर की नींव रखी। अब क्या होता है, पानी बरसा, बाढ़ आया, तो जिनका जो चट्टान पे बनाया था उसका घर की नींव मजबूत है, वो टिका रहा। कि जिसकी नींव मजबूत नहीं है, वो जो है ढह गया। अब एक सवाल, क्या हमारा जीवन ऐसी है? परमेश्वर ने हमको वचन दिया है ना। अब हमारा हृदय क्या है, घर है ना, एक घर है। इस घर को हमको कैसे बनाना है? या तो हमको प्रभु के वचन से बनाना है, या तो संसार की बातों से बनाना है। दो तरह से हमारे घर को हम भर सकते हैं। हमारे घर के हृदय रूपी हमारा घर है, पवित्र आत्मा का मंदिर, ईश्वर का घर है ना हमारा घर। इस घर को दो तरह से बना सकते हैं। या तो हम प्रभु के वचनों से अपने हृदय को घर को भरेंगे, तो क्या होगा, हमारी आत्मा एकदम मजबूत हो जाएगी। जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, हम 3 टाइम भोजन खाते हैं, है ना। क्यों खाते हैं भोजन हम? ताकि हमारे शरीर को कमजोरी महसूस ना हो। सपोज मान लीजिए आप एक दिन में कुछ नहीं खाया, तो शाम होते होते आपकी क्या हो जाए, हालत होगी आपकी, आपने सवेरे सिर्फ पानी भर पिया, समझ लीजिए आपके पेट में एक भी अन्न का दाना नहीं गया है, तो शाम होते होते आपकी हालत एकदम पस्त हो जाएगी। हम उपवास, अभी 40 काल चल रहा है, उपवास चल रहा है। हम जानते हैं कि बहुत लोग उपवास करते हैं ना। कई लोग तो क्या है कि एक टाइम खाने वाले हैं, रात के समय खाते हैं, लेकिन वो शाम तक होते होते उनका शरीर एकदम पस्त हो जाता है, वो एकदम पस्त पड़ जाते हैं। कुछ लोग तो एकदम उनको ऐसा लगता है कि अब मुझे कब खाना मिले तब मैं खाऊं, है ना। क्योंकि उनके शरीर में ताकत रहता नहीं है। भोजन चाहिए शरीर को चलाने के लिए भोजन चाहिए। उसी प्रकार हमारी आत्मा भी हमारा शरीर के अंदर एक आत्मा है, उस आत्मा को भोजन चाहिए। उस आत्मा को दुरुस्त रखने के लिए, आत्मा को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए क्या चाहिए, आत्मिक भोजन चाहिए। तो आत्मा का भोजन क्या है, ईश्वर का वचन। जब हम ईश्वर के वचन को पढ़ के जोर से दोहरा के, बार बार दोहरा के उसे हमारे हृदय में भरते हैं, तो क्या होता है, हमारी आत्मा हष्ट पुष्ट हो जाती है, एकदम मजबूत होती है। तब क्या होता है, अब पानी बरसा आंधियां चली, है ना। ये पानी और आंधी क्या है? ये है हमारे जीवन की समस्याएं। शैतान हमारे जीवन में, कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में समस्या भेजता है? कोई बोलेगा, जवाब देगा?
कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु जो भी समस्या हमारे जीवन में आती है वो प्रभु के द्वारा आती है? है? देखिए, प्रभु जो देने आप, क्योंकि योहन 10:10 बोलता है यीशु इसलिए आया है कि वो जीवन देने आया है, परिपूर्ण जीवन देने आया है। चोर आता है चोरी करने, चुराने, मारने, नष्ट करने के लिए आता है। तो ये मान कर चलना, कभी भी जो भी बीमारियां आती है, जो भी समस्या परेशानी आती है, वो सब शैतान के द्वारा आती है। शैतान हमको परेशान करने की कोशिश करता है। जब भी हम वचन पढ़ेंगे तो याद रखना, शैतान हमको वो वचन से हटाने की कोशिश करेगा। शैतान नहीं चाहता कि हम प्रभु यीशु से संबंध बनाएं, हम पिता परमेश्वर से संबंध बनाएं। शैतान नहीं चाहता। तो क्या करता है शैतान? तरह तरह की विपत्तियां भेजेगा। तो जो आदमी जो है सिर्फ संसार की बातों में रहता है ना, दिन भर संसार संबंधी बातों में लगे रहता है, वो आदमी क्या होगा, जब समस्या आने से क्या होता है, वो एकदम ढह जाएगा, वो परेशान हो जाएगा। एक बीमारी आ गई तो उसे पता नहीं क्या करना है, वो सोचता है ये तो ईश्वर ने दिया है बीमारी, चलो अब मैं इसी के साथ मरूंगा। वही उसी के अनुरूप विपरीत, जब एक व्यक्ति जो वचन में है, जो प्रभु के वचन जानता है, उसे मालूम है कि जो भी मेरे जीवन समस्या, क्योंकि जब यीशु ने बोला है तुम्हारे जीवन में समस्या तो आएगी, परेशानी आएगी, लेकिन याद रखो मैंने संसार पर विजय पाई है। तो यीशु ऑलरेडी हमारे लिए विजय प्राप्त कर चुका है। यीशु हमारे लिए विजय प्राप्त कर चुका है। हमको विश्वास करना है कि यीशु ने क्रूस पर हर चीज से हमें मुक्ति दिला दी है। हमें विश्वास करके उन्होंने उनका जो मुक्ति का कार्य है, उनकी कृपा, उनका अनुग्रह, जो कृपा हमको जो मिली है, उसको हमको लेना है। कृपा क्या है? ईश्वर का वचन है ना। तो हमको ईश्वर का वचन दिया गया है। हमारे जीवन की सभी समस्याएं इस पर है। यदि हमारे जीवन की समस्याएं, जो भी आंधियां हमारे जीवन में आ रही है, उसके लिए हम लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हम एक सैनिक हैं, हम यीशु मसीह के सैनिक हैं। तो हम एक योद्धा की तरह, जब हमारे पास वचन है, वचन की तलवार है, तो हमारे पास शैतान को काटने के लिए वचन की तलवार है। हम किससे लड़ते हैं? हमारी आत्मिक युद्ध किससे है? मनुष्य से नहीं है। कभी भी याद रखिए, हम जो है ईसाइयों की जो युद्ध होता है वो मनुष्य से नहीं है। मनुष्य तो हमसे प्यार करता है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, उससे हमारी लड़ाई है। तो हमारी लड़ाई शैतान से है। तो शैतान से लड़ने के लिए हमको प्रभु ने क्या दिया है? प्रभु ने हमको वचन दिया है। वचन रूपी तलवार उठा के हम उस समस्या को, उस आंधी रूपी को, तूफान को हम काटते हैं और हमारे जीवन से नष्ट करके हम विजयी होकर बाहर निकलते हैं। तो जो आदमी वचन में रहता है वह है समझदार। उसको मालूम है कि मेरे जीवन में समस्या आएगी, क्योंकि समस्या ईश्वर इसलिए हमारे जीवन में देता है क्योंकि वह हमारी परीक्षा लेता है ना। वो हमारे विश्वास की परीक्षा लेता है। वो देखना चाहता है ईश्वर कि आदमी कितना विश्वास में दृढ़ है। ये बोलता तो जरूर है कि प्रभु मैं आप में विश्वास करता हूँ, लेकिन जब समस्या आती है तो प्रभु देखना चाहता है कि हमारा विश्वास कितना मजबूत है, हम कितने शैतान से लड़ सकते हैं हम, क्योंकि प्रभु ने यीशु हमको वचन दिया है शैतान से लड़ने के लिए। जब हमारे पास विश्वास होगा, प्रभु का वचन होगा, तभी हम लड़ेंगे, तभी हम युद्ध करेंगे और अपने जीवन के उस शैतान रूपी समस्या को हराकर हम विजय होकर आगे बढ़ेंगे अगली लड़ाई के तक। क्योंकि हम जैसे जिस प्रकार से एक बच्चा हर एक क्लास में परीक्षा पास करना पड़ता है ना। क्यों भाई धर्मेंद्र? परीक्षा हर एक बच्चे को परीक्षा के लिए तैयारी करनी पड़ती है ना। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? तो हर बच्चा जो है परीक्षा की तैयारी क्यों करता है? ताकि जब वो पास होगा तो जब एक क्लास पास होगा तो क्या होगा, उसका प्रमोशन होगा, वो जाएगा अगले क्लास में। ऐसे ही वो पढ़ते पढ़ते हर परीक्षा पास करते हुए वो आगे बढ़ता है। सपोज वो फेल हो गया तो क्या होगा, उसको उसी क्लास में रहना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा। वैसी है हमारा जो है आध्यात्मिक जीवन। हमें हमारे जीवन में ईश्वर परीक्षा देता है हमारे विश्वास से, हमको
विश्वास, हमारा विश्वास की परख करने के लिए कि हम अपने विश्वास में कितना दृढ़ हैं। जब हम उस एक परीक्षा में, टेस्ट में पास होते हैं तो हमको प्रमोशन मिलता है। हम अगले अगले टेस्ट के लिए हमें और मजबूती से आगे बढ़ने के लिए हमको प्रभु प्रेरित करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। लेकिन कई बार हम गिर भी जाते हैं, लेकिन हम फिर उठते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है। कई बार हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं तो हम उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं कई बार, लेकिन उसमें हमको परीक्षा में फेल हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहीं पढ़ रहूंगा। नहीं, मुझे फिर उठना है, प्रभु को बोलना है, प्रभु मैं फिर से लड़ूंगा अपनी तैयारी। हो सकता है कि मैं अपने विश्वास में कमजोर हो गया इस बार, मैं अगले बार मैं और ज्यादा मजबूती के साथ आपके वचन को लेकर मैं आऊंगा और इस समस्या से लड़ूंगा, इस परीक्षा में विजयी होकर आगे बढ़ूंगा मैं। जब हम बार बार अपने जीवन की समस्या से लड़कर विजयी बनते हैं तो क्या होता है, हमारा आत्मा एकदम मजबूत होता है, एकदम ठोस। तो कोई भी समस्या हमारे जीवन में आए, कोई भी आंधी हमारे जीवन में आए, कोई भी रोग आ जाए, हमें मालूम होता है कि मुझे इससे लड़ने के लिए प्रभु का वचन है मेरे पास, और मैं उस वचन के द्वारा उस समस्या से, उस रोग से मैं बाहर निकलूंगा और मैं विजयी होके मेरे जीवन में अगला प्रमोशन पाऊंगा, मैं अगली कक्षा में जाऊंगा और मैं अपने विश्वास में एक कदम और आगे बढ़ूंगा, एक सीढ़ी मैं और ऊपर चढ़ूंगा। लेकिन जिनके पास वचन नहीं है, उनका हृदय एकदम खाली है। खाली क्या होता है, जब खाली रहता है हृदय, क्या होता है, शैतान देखता है, अरे वाह एकदम घर एकदम खाली खाली है। शैतान डरता है। एक चीज याद रखना, कभी भी शैतान बाइबल से नहीं डरता। बाइबल आपके हाथ में पकड़ के घूमो आप, शैतान नहीं डरेगा। शैतान तभी डरता है जब आपका इस वचन को जब आपने मुंह से घोषित करते हैं, जब आपने मुंह से जब बोलते हैं, तब शैतान डरता है। शैतान इसलिए डरता है जब आपके मुंह से इस वचन की घोषणा की जाती है, तब शैतान डरता है। आपके हाथ में बाइबल, आपके घर में बाइबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि शैतान डर गया। नहीं, शैतान नहीं डरता उससे। लेकिन जब इसी वचन को जब हम हमारे मुंह में लेके हम जोर जोर से बोल के हृदय में भरते हैं, तो क्या होता है, हम बीज बो रहे हैं। क्योंकि ईश्वर का वचन, एक एक वचन उसका बीज है, जो प्रभु यीशु ने अपने बहुमूल्य रक्त के द्वारा खरीदा है। ईश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञा इस बाइबल में है, हर एक प्रतिज्ञा को प्रभु यीशु ने अपना अनमोल लहू से खरीदा है। तो हमको याद रखना चाहिए कि एक एक वचन क्या है। वचन ऐसे मामूली वचन नहीं है, वचन है प्रभु यीशु स्वयं। क्योंकि एक यूहन्ना का अध्याय 1 वचन 14 कहता है, वो एक मिनट में खोलता ना, यूहन्ना का अध्याय 1 वचन 14, उसमें कहता है, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया। शब्द ने शरीर धारण किया, तो शब्द कौन है, शब्द है यीशु मसीह, वो हमारे बीच में निवास किया है। तो एक एक शब्द जब हम बाइबल को हाथ लगाते हैं, तो ये साधारण बाइबल नहीं है, साधारण पुस्तक मत समझो इसको, ये है प्रभु यीशु का शरीर। जब मैं जब छूता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ कि प्रभु यीशु, मैं आपके शरीर को छू रहा हूँ। तो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ किस्सा। जब आपने सुना होगा ना, रक्तस्राव वाली स्त्री की कहानी सुनी आपने ना? हेलो, हाँ, तो उसने क्या किया था, प्रभु यीशु के कपड़े का पल्ला भर छुआ था और प्रभु यीशु के शरीर से शक्ति निकली थी और वो उसी समय चंगी हो गई थी, है ना? तो क्या होता है, हमारे पास प्रभु यीशु का कपड़ा तो नहीं है, लेकिन हमारे पास स्वयं प्रभु यीशु है, जीवित आत्मा, जीवित रूप में। किसमें? वचन के रूप में। तो क्या हुआ, एक बार हमारी पत्नी को थोड़ा सा बीमार पड़ गई थी, कुछ उसको जो है एकदम उसको लूज मोशन और एकदम तबीयत खराब हो गई थी उसकी। रात का समय था, 1 बजे 1:30 बजे, तो उसका उल्टी भी हो रही थी उसको, तो एकदम आके पस्त पड़ गई। तो मैं उठा, मैंने उसका हाथ थामा, एक हाथ पकड़ा, मैंने बाइबल खोला, बाइबल पे हाथ रखा, मैंने बोला, प्रभु यीशु, मैं आपके शरीर का स्पर्श कर रहा हूँ, हाँ? और इस वक्त आपकी शक्ति मेरे शरीर से प्रभावित होकर मेरी पत्नी के शरीर में बह रहा है। मैं कम से कम 45 बजे, मैंने 1 बजे से लेके 1:45 बजे तक मैंने सिर्फ मैंने इसी वचन का शब्द दोहराया, प्रभु यीशु, मैं आपके पवित्र शरीर का स्पर्श कर रहा हूँ और आपकी शक्ति इस वक्त मेरे शरीर से प्रभावित होकर मेरी पत्नी के शरीर में बह रहा है। और आधे घंटे के बाद मैंने जो है प्रभु की स्तुति आराधना की, मैंने टंग्स में प्रेयर किया 15 मिनट के लिए, कम से कम। जब समय देखा तो 2:30 बजे, ढाई के ऊपर हो चुका था और मेरी पत्नी एकदम शांति से सो रही थी।
वो एकदम सुबह, उस सुबह तक बिना कोई तकलीफ के सोई, वो सवेरे उठी एकदम ठीक थी, चंगी हो गई थी। क्यों? क्योंकि मैंने विश्वास किया। ये एक हमारा विश्वास का एक वो है कि जब हम बाइबल के छू के हम बोलते हैं, प्रभु यीशु मैं आपके शरीर का स्पर्श कर रहा हूँ, और आपके शरीर की शक्ति जिस प्रकार उस रक्तस्राव की स्त्री के शरीर में जब उसने आपके कपड़े का पल्ला छुआ तो उसके शरीर में प्रवाहित और चंगी हो गई उसी क्षण, उसी प्रकार आपकी शक्ति मेरे शरीर में प्रवाहित हो रही है और मैं चंगा हो गया। कोई भी बीमारी हो तो आप में से ये वचन को बोल सकता है बाइबल को खोल के, क्योंकि बाइबल प्रभु यीशु का शरीर है। जब हम प्रभु यीशु के शरीर को विश्वास के साथ स्पर्श करेंगे और ये अपने मुंह से खोल के बोलेंगे, प्रभु यीशु मैं आपके पवित्र शरीर का स्पर्श कर रहा हूँ और आपकी शक्ति मुझ में प्रवाहित हो रही है, अब मेरे द्वारा मेरी पत्नी, मेरे बच्चों में, मेरे बिजनेस में, मेरे फाइनेंस में प्रवाहित हो रहा है, और मैं और मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरा फाइनेंस सब चंगा हो गया। आप आधा करो 15 मिनट बोल के देखिए, आपके शरीर में कोई भी रोग होगा बोल के देखिए घर में, और आके मुझे बताइएगा, आप बिल्कुल चंगे हो जाएंगे। विश्वास कीजिए, क्योंकि मैंने अनुभव किया है। मैंने नहीं, हमारे ग्रुप में रोज हम सवेरे टंग्स में इसी को बोल के हम लोग हीलिंग प्रेयर करते हैं, और इतने लोग, कैंसर तक हील होता है। कैंसर जो कितने बड़े बड़े रोगी हैं, सब ऐसी हाथ में बाइबल रख के हम लोग प्रेयर करते हैं, और 10 मिनट के लिए हम लोग स्तुति आराधना करते हैं, टंग्स में जाते हैं, इतना हीलिंग होता है सवेरे, बाप रे। सिर्फ इसी वचन से, प्रभु यीशु हम आपके शरीर को छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, आपकी चंगाई की शक्ति हमारे शरीर में प्रवाहित हो रही है और हम चंगे हो गए। धन्यवाद प्रभु। इतना बोल के देखिए, आप घर में 10 मिनट के लिए रोज आपके घर में, आपके शरीर में कोई भी समस्या हो, चाहे आपके घर में आर्थिक समस्या हो, तो बोल के देखिए, प्रभु यीशु मैं आपका पवित्र शरीर स्पर्श कर रहा हूँ, आपकी शक्ति हमारे जो है आर्थिक स्थिति में बह रही है और हमारी आर्थिक स्थिति चंगी हो गई। मेरी नौकरी में बह रही है, मेरी नौकरी चंगी हो गई है, मेरी नौकरी में अब मेरे को वृद्धि हो गई है, मेरी नौकरी में बहुतायत आया, समृद्धि आ गई। ऐसा बोल के देखिए, आप जैसा बोलेंगे वैसी होगा, क्योंकि मार्क 11:23 प्रभु यीशु कहते हैं, जैसा तुम मेरे नाम पर बोलोगे वैसा ही तुम्हारे जीवन में घटित होगा। तो हम जैसा बोलेंगे, अगर हम नेगेटिव बोलेंगे तो हमारे जीवन में वही हालत होगी, वैसी होगा। मैं गरीब हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं बीमार हूँ, तो आप ऐसे बोलते रहेंगे तो आपके जीवन में हमेशा बीमारी रहेंगे, आप हमेशा तंगहाली में रहेंगे। क्योंकि याद रखना, 2 कुरिन्थियन 9:8 बोलता है, यीशु ने हमारी गरीबी को अपने शरीर में वहन किया और स्वयं गरीब बन गए और हमें धन संपन्न बनाया। याद रखना, कभी भी आपके घर में कोई भी आर्थिक समस्या हो तब इस वचन को दोहराना, प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मेरी गरीबी को अपने शरीर में वहन कर क्रूस के काट पर ठोक दिए, स्वयं गरीब बन गए, स्वयं दरिद्र बन गए और मुझे धन संपन्न बनाया। आप अगर इसको बोल के देखिए, वचन को दोहरा के देखिए, आपकी आर्थिक स्थिति में तुरंत वृद्धि होगी, ये मेरी गारंटी है। आप आके बोलना बाद में हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन विश्वास के साथ बोलना। तो ये था, ये मैं बता रहा था कि दो तरह के लोग हैं यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे कई लोग जो है धोखा खाते हैं। लोग सोचते हैं कि एक आदमी ने बालू में घर बनाया, एक आदमी चट्टान पे घर बनाया। नहीं, समान प्लॉट मिला सबको, दोनों को बराबर प्लॉट मिला था, अगल बगल में सब, अगर अड़ोसी पड़ोसी दोनों थे, लेकिन एक ने जो है अपनी नींव मजबूत की, नींव, और दूसरे ने नींव मजबूत नहीं की, उसने ऐसे बना दिया। उसने बाहरी रूप से अच्छा सुंदर बनाया, मजबूत, बाहर से दिखेगा एकदम मजबूत, लेकिन अंदर खोखला, अंदर कुछ नहीं। वैसी हमारी स्थिति आज है, हम लोग बाहर से एकदम दिखते हैं मजबूत, जब कोई समस्या, हम जाएंगे जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी बिल्ड करेंगे एकदम मजबूत, लेकिन जैसे ही कोई समस्या आती है तो फुस हो जाते हैं, एकदम परेशान, है ना, मतलब खत्म हमारा समस्या। अगर कोई भी घर में छोटी भी समस्या आ गई ना, परेशान हो जाता है। लेकिन वही आदमी जो वचन से अपने हृदय को भरता है, वचन से अपने हृदय को मजबूत करता है, जिसका आत्मा मजबूत है, मतलब उसने हर समस्या पर विजय पा ली है, उसके पास ताकत है, यीशु की ताकत है, वचन की ताकत है, वचन की तलवार है, वो उसको उठाता है और युद्ध करता है योद्धा की तरह, और शैतान का सर काट के, गोलायत का सर काट के अपने हाथ में पकड़ के विजयी होकर बाहर आता है रणभूमि से। वही है विजय, वही सही विजय है। तो हमें क्या करना है, हमें भी वचन में रहना है हमेशा। एक चीज बता रहा हूं मैं, आध्यात्मिक जीवन में एक दिन भी छुट्टी नहीं है। संसारिक नौकरियों में छुट्टी मिलेगी 1 दिन 2 दिन के लिए, लेकिन एक बात याद रखना मेरी, कभी भी आध्यात्मिक जीवन में 1 दिन भी छुट्टी नहीं है आपको हमेशा 24 घंटे वचन में रहना है आपको। अब आप बोलोगे 24 घंटा कैसे वचन में रहेंगे, हम तो नौकरी करते हैं। कोई बात नहीं, नौकरी कीजिए, लेकिन जोशुआ 1:8 क्या बोलता है, ये जोशुआ 1:8 मैं बताता हूँ, सुन के पढ़कर ना, सुन लीजिए आप ना।
1 मिनट, 1 मिनट होल्ड करना। जोशुआ 1:8 क्या कहता है? जोशुआ 1:8 बोलता है, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो। दिन रात को आपको क्या करना है? वचन का मनन करना है। आप बोलोगे कि मैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर में बैठ के बाइबल पढ़ता हूँ दिन भर। नहीं 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 नहीं, आपको जैसे आप काम भी कर रहे हैं तो एक वचन को रोज एक वचन को लिखिए कागज में, उसको अपने जेब में रखिए। जब भी काम करते रहे तो उसको याद रखिए, उसका ध्यान करिए वचन का। चाहे कोई भी काम करते रहो, एक वचन को लेकर उसका ध्यान करते रहो, उसके बारे में सोचते रहो, तो वही हो गया आपका ध्यान। इसका मतलब क्या हो कि आप प्रभु यीशु से जुड़े हुए 24 घंटे। लोगों को समझ में आता है, लोग बोलते हैं हम कैसे जुड़ेंगे, हमको काम करना है, हम 8 घंटे काम करेंगे। भैया आप काम करने थोड़ी मना किया है, लेकिन काम करते वक्त भी जो है आपके टेबल में कहीं कंप्यूटर में या कोई काम कर रहे हैं तो वहां पे चिपका कर दीजिए, या मोबाइल है, मोबाइल में वचन को लिख के रखिए। जब काम करते हुए बीच में खोल के देखिए उसको उसको मन ही मन दोहराइए। तो क्या कर रहे हैं आप वचन का ध्यान कर रहे हैं और प्रभु यीशु का वचन को हृदय में जमा कर रहे हैं, तो आपका जीवन सफल होगा। तो उसका जो 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 ऐसा करेगा उसमें क्या बोलता है, वो अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करेगा। ऐसा व्यक्ति जो दिन रात प्रभु का वचन मनन करता है, वह व्यक्ति अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त करेगा। तो हमको वचन का मनन करना है हमेशा, ताकि हम वचन हमारे हृदय में रहना है। वचन कहाँ रहना चाहिए? वचन को रोमियो का पत्र अध्याय 10 वचन 8 कहता है, वचन तो तुम्हारे मुख में होना चाहिए, तुम्हारे हृदय में होना चाहिए। वचन को दिमाग में नहीं, वचन को हमारे मुख में होना चाहिए और हमारे हृदय में होना है। जब आदमी मुख से घोषणा करता है और हृदय से विश्वास करता है, तब उससे मुक्ति मिलती है। तो याद रखना भाइयों बहनों कि हमें वचन को हमेशा हमारे मुख में रहे और हमारे हृदय में रहे। और हम जब हमेशा वचन का ध्यान करते रहेंगे, कोई भी काम करते रहो, कुछ भी करते रहो, तो क्या होगा, हम प्रभु यीशु के साथ हम जुड़े हुए हैं। व्यक्तिगत, इसी को बोलते हैं हम व्यक्तिगत संबंध बनाना। ये नहीं कि मैंने आधा घंटा बाइबल पढ़ लिया बहुत हो गया, ये नहीं। ये लोगों की गलत धारणा है कि मैंने आधा घंटा बाइबल पढ़ लिया तो हो गया मेरा। नहीं, आपने एक वचन भी उठा के पढ़ा है दिन भर में, एक वचन पढ़ा, उस पर दिन भर आपने मनन किया, तो आपने एक संबंध बनाया प्रभु के साथ। आप प्रभु के साथ जुड़े रहे तो आपका जीवन सफल होगा। समझ गए? तो ये है चट्टान पर घर बनाने का मतलब और बालू पर घर बनाने का मतलब। आशा करता हूँ कि आप लोग सब समझ गए होंगे, इससे कुछ फायदा हुआ होगा आप लोग को। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। इस सुंदर वचन को पवित्र आत्मा आपने हमें सरल से समझाया जो उदाहरण के द्वारा, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपका आभारी हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, यीशु के नाम पर आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु के दास ने बहुत ही सुंदर वचन बताया। 2 व्यक्ति के बारे में बताया कि एक रेत पर, बालू पर अपना घर बनाता है और दूसरा चट्टान पर। कैसे बालू पर घर बनाने वालों को क्या स्थिति रहती है और चट्टान पर जो घर बनाते हैं उसकी क्या स्थिति है। तो प्रभु के दास ने बहुत ही सुंदर वचन हमारे बीच में लेकर के आया। तो प्रभु आपको, आपके परिवार को, मिनिस्ट्री को, सेवकाई को बहुत की आशीष भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और